नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देश रत्न और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जरूरी बातें जीके पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लूसेंट के हिस्ट्री सेक्शन का तीसरा भाग चल रहा है। पहले भाग में प्राचीन भारत के मुख्य प्रश्न और दूसरे भाग में मध्यकालीन भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। अगर आपने वो दोनों वीडियो मिस कर दी है तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस सीरीज का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान, आंसर है फिरोज तुगलक। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के सुल्तान जो है वो ब्राह्मणों पर मंदिर जाने के लिए जजिया कर लगाया करते थे। तो पहला कौन सा सुल्तान था? फिरोज तुगलक। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। चौथा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं उसे पुनः निर्माण किसने किया था? मतलब जैसा आज हम लोग देखते हैं उसका पुनः निर्माण किसने किया था? आंसर है फिरोज तुगलक द्वारा इसका पुनः निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? यहाँ वंश होगा, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश के शासकों ने, सुल्तानों ने सबसे अधिक तक शासन किया था। यात्री इब्न बतूता कहां से आए थे? इसका आंसर है मोरक्को से। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? इब्न बतूता जो यात्री थे मोरक्को के, वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? आंसर है लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर शब्द होता था सूफियों के गुरु को पीर कहते थे। जिंदा पीर भगवान की तरह उनका दर्जा दिया जाता था, उन्हें सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ था? ये जो आंदोलन है सूफी संतों का, वो कहां से प्रारंभ हुआ था? फारस, जिसे हम पर्सिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है? सूफी जो आदेश निकलता था उसे किस नाम से जाना गया है? सिलसिला नाम से सूफी का आदेश निकलता था। भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के संतों का योगदान किसमें था? धार्मिक सद्भाव में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि जब पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई थी, तब भक्ति और सूफी आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव था, जो शांति का संदेश देते थे लोगों में और उनमें उनको मोटिवेशन करते थे जिंदगी जीने के लिए। नहीं तो इतनी कत्लेआम मची हुई थी पूरी दुनिया में, जिसके कारण कोई जीने का सोच भी नहीं सकता कि मुझे ये पूरी जिंदगी काटनी है। बस कैसे कैसे लोग जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब भक्ति और सूफी आंदोलन चली थी उसके बाद लोगों में एक नई ऊर्जा आई थी, तो ये धार्मिक सद्भाव का प्रेरणा लोगों में देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था?
आप जानते हैं कि जो भी भक्ति काल और सूफी काल के लोग थे, जो संत थे, वो लोकल भाषा में लोगों को समझाते थे, जिससे कारण वो काफी लोकप्रिय हो गए थे। तो ये भक्ति प्रचारक शंकर देव जो हैं वो असमिया भाषा में लोगों को समझाते थे। ये कहाँ के लोगों को समझाते थे? असम के लोगों को असमिया भाषा में समझाते थे। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या है? संत तुकाराम। छत्रपति शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम संत तुकाराम है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। संगम वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को प्रोत्साहित किया? आंसर है तमिल, तेलुगु और संस्कृति को। देखिए, आप जानते हैं कि विजयनगर साउथ इंडिया में आता है और वहां पे संस्कृत तो पहले से ही थी, लेकिन वहां की लोकल लैंग्वेज जो तमिल और तेलुगु थी उसे विजयनगर के शासकों ने काफी प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला, गोवा में जो बहमनियों का शासन था उसे छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने गोवा बहमनियों से गोवा को छीनकर वहां पे शासन अपनी स्थापित की थी। 20वां क्वेश्चन है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में कहां के यात्री? इटली के यात्री का नाम क्या था? आंसर है निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी इटली के थे, वो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य आए थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आंसर है अमुक्त माल्यादम कृष्णदेव राय ने लिखी थी। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल किस नाम से जाना जाता है? हम्पी का जो मध्यकालीन नाम था वो विजयनगर था, आजकल आधुनिक नाम उनका हम्पी होगा। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? आंसर है 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। गोल गुंबज कहां है? बीजापुर में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? आंसर है अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम जफर शाह भी कहते थे, अलाउद्दीन बहमन शाह को हम जफर खान भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? कोहिनूर हीरा के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, उसे किस खान से निकाला गया? इस पर कई फिल्में भी बन चुकी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सभी जानते हैं कोहिनूर हीरा के बारे में। गोलकुंडा के खानों से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। आजकल आप तो बाबर का सीरीज भी देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये आपको एग्जाम में तो पूछता ही है, ये इंटरव्यू से में भी अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने स्मरण किस भाषा में लिखे थे? बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने स्मरण किस भाषा में लिखे थे? तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा का युद्ध।
कौन था राजपूत राजा? तो राणा संगा। राणा संगा जी को बाबर ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? आगरा में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में पुराना किला का निर्माण हुआ था। पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह। नेक्स्ट, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज की युद्ध। कन्नौज का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उस समय शेरशाह सूरी का पूरे भारत में वर्चस्व था। अब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह के अधीन। कलानौर में राजाभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु में अकबर की राजाभिषेक की गई थी। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। बदायूनी ने महाभारत और रामायण का अनुवाद किया था। रामायण का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने। नेक्स्ट, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहां किया था? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था? जैन विद्वान, जैन धर्म से ताल्लुक रखने वाले जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। हरि और विजय वो जैन विद्वान थे जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। अगला प्रश्न है, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? आंसर है विश्व बंधुत्व। ऐसे तो फ्रेंड इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है दीन इलाही के बारे में, लेकिन यहाँ अगर आप एग्जाम पर्पज से देखते हैं तो इसका आंसर होगा विश्व बंधुत्व। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल थे। अकबरनामा किसने लिखा था? अबू फजल ने। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर होगा अकबर ने। दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? आंसर है अकबर ने। अगला प्रश्न, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श किससे करता था? आंसर है इबादत खान। इबादत खान से अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था। अगला प्रश्न है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? इसका उत्तर है अकबर ने। देखिए जो भी आप देख रहे हैं पार्ट 1 से अभी तक एक सीरीज वाइज चल रही है। अब जिसके बारे में चर्चा होगी, अब जैसे आपको कुछ दिनों में वीडियो देखने को मिलेगा मुगल काल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर एक जगह, लेकिन आप ये देखें सीक्वेंस वाइज से चल रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका रेजेंट कौन था? बैरम खां। अब जानते हैं कि अकबर बहुत छोटी सी आयु में 15 साल में ही उन्होंने प्रशासन संभाल लिया था, तो उनको एक संरक्षक दिया गया था बैरम खां। वही सारे निर्णय लेते थे, अकबर उन्हीं के सानिध्य में काम करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/3। ये
अकबर के दौरान जो है आपको ये निर्धारित किया गया था, वास्तविक उत्पादन का कितना परसेंट, तो 1/3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अब टोडरमल जी के बारे में अकबर बीरबल की कहानी में भी बहुत बार इनका जिक्र आया है। आपको याद करने में सहूलियत होगी कि टोडरमल जो है अकबर के राजस्व मंत्री थे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे। देखिए तानसेन अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे वो उनमें से एक थे, उनका असली नाम था राम तनु पांडे। अगला प्रश्न है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप गेस भी कर सकते हैं। अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी, दीन इलाही, जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। दीन इलाही इसको स्वीकार करने वाले आपने बीरबल महाराज थे, उन्होंने ही स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंटरव्यू का अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स से हैं तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में तुलसीदास जी थे या रामचरितमानस लिखा गया था? तो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न, जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? जो चित्रकला का जो प्रोजेक्ट है वो कौन से राजा सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करते थे? तो वो जहांगीर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? उन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगा दी थी, तो वो थे जहांगीर थे, वो उन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? इसका आंसर है शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से शिफ्ट करके दिल्ली कर दी थी। अगला प्रश्न, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया? फारसी आक्रमक नादिर शाह। आप जानते हैं नादिर शाह के बारे में, उन्होंने जब आक्रमण किया था तो अपने साथ तख्ते ताउस लेकर चले गए थे। अगला प्रश्न, औरंगजेब के बाद उनका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो मोहम्मद मुअज्जम जो थे उन्होंने अपना नाम बहादुर शाह रखा, वो अपने पद धारण किए और अगले औरंगजेब के बाद अगले मुगल बादशाह वो बने थे। अगला प्रश्न, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा क्या थी? फारसी में, मुगल दरबार में फारसी में ही वहां पे डिस्कशन की जाती थी या जो भी चर्चाएं होती थी वो फारसी भाषा में ही होती थी। नेक्स्ट, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा है। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया है? मैंने सोचा क्वेश्चन नहीं रखते हैं, फिर भी ये कॉमन है और थोड़ी देर के जान लेना चाहिए हमें कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ये 99% लोगों को पता है। नेक्स्ट, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? जानते हैं कि शेर शाह सूरी जो ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था वो पंजाब और किसको जोड़ती है? तो पूर्व बंगाल को। अगला प्रश्न है, शेर शाह की मृत्यु कहां लड़ते हुए हुई थी? कालिंजर युद्ध में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस को हम लोग बालाजी जनार्दन भानु के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। अगला प्रश्न, उस सूरवीर मराठा राजा का नाम बताएं जो औरंगजेब से बहादुरी से हमेशा लड़ते रहे। तो सभी लोग जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी जो हैं
औरंगजेब के नाक में दम कर रखे हुए थे। 75वां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किस हिंदू राजा को भेजा था? राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को भारी सेना के साथ भेजा गया था छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान। आप ये बहुत दिलचस्प कहानी है, मैं आपको जब छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो ये पूरी मैं बताऊंगा। इनका शाइस्ता खान के साथ युद्ध बहुत दिलचस्प है। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? मुगलों का बाजार केंद्र था सूरत, और सूरत को लूटने का मतलब था कि मुगल को आधी गरीब कर देना। 2 बार। चलिए अगला देखते हैं। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने उनकी वीर पत्नी के नेतृत्व में मुगलों से लोहा लेना जारी रखा था। उस वीर वीरांगना का नाम क्या है? मतलब राजा राम जी की पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी के राज की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। अगला प्रश्न, किस विदेशी शक्तियों से छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? फ्रांसीसी, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से छत्रपति शिवाजी ने गोले बारूद खरीदे थे। अगला प्रश्न, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने। शाह आलम द्वितीय। उस समय दिल्ली का सल्तनत शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुई थी? आंसर है सालबाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? बाजीराव द्वितीय। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी एक चाल थी। चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत में। आप जैसा जानते हैं कि सूरत हमेशा से व्यापारियों का केंद्र रहा है। वहां समुद्र पास होने के कारण जो है वहां पे व्यापार बहुत सुगम स्थिति से होती थी, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भी सूरत में स्थापित की थी। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनवाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में। कहां पे? बंगाल में ये कासिम बाजार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दे दिया गया था? ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी, जिसे शादी के बाद जो है अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को ये दहेज में दिया गया था और उन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किस देश को जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? देखिए, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा जब कालीकट आए थे तो किस भारतीय राजा ने उनका स्वागत किया था? आंसर है जमोरिन ने वास्को डी गामा की भव्य स्वागत की थी। कहां पे? कालीकट में। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं, वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न,
भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले देश कौन थे? तो वो पुर्तगाल थे। आप जानते हैं कि वास्को डी गामा आए थे, और सबसे बाद का कहानी है कि गोवा में लगभग 1960 में वो गोवा से गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल बुर्बक। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका उत्तर है 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न, खालसा वंश की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद। सिख धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको अगले भाग में, और उनसे आगे जो आप आधुनिक भारत की जो और भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगी, आप अगले यानी 4th भाग में आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं कि मेरे चैनल पे ना करेंट अफेयर से जुड़ी हुई शॉर्ट वीडियो अपलोड होती है। आप 1 मिनट निकाल कर ना दिन की हर अपडेट खबर को जान सकते हैं, आप अपडेट रह सकते हैं, आप न्यूज जान सकते हैं, आपके एग्जाम में काम आएंगे सिर्फ 1 मिनट। प्लीज आप मेरे चैनल पर जाएं और वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।